हेलो दोस्तों, और एक नई जॉब अपडेट के बारे में बात करेंगे आज। ये जो जॉब है IBPS CRP PO MT रिक्वायरमेंट है इस साल 2026 का। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर रखी गई है फॉर 6715 पोस्ट के लिए पर वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगने वाली है, कब से कब तक ये अप्लाई चलने वाली है, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर A to Z बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। IBPS CRP PO MT रिक्वायरमेंट है इस साल 2026 का। वैकेंसी का जो नाम है बैंक नई भर्ती है इस साल 2026 का। ऑर्गेनाइजेशन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS है। पोस्ट का जो नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर PO एंड मैनेजमेंट ट्रेन पोस्ट के लिए पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 6715 रखी गई है। अप्लाई मोड यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन ही देखने को मिलती है। अप्लाई डेट यहाँ पर 1 जुलाई 2026 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक चलने वाली है। यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल्स यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप भारत के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के निवासी हो तो फिर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बिना झिझक से। तो जल्दी से जाओ और यहाँ पर अप्लाई कर दो। IBPS CRP PO MTS रिक्वायरमेंट 2026 के सैलरी सिस्टम के बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। सैलरी आपको 48,480 रुपीज से लेकर 85,920 रुपीज तक आप लोगों को यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट एज लिमिट की तरफ हम लोग अभी बढ़ते हैं। एज लिमिट पर यहाँ पर मिनिमम एज पर 20 इयर्स रखी गई है, वही पर मैक्सिमम एज पर 30 इयर्स रखी गई है। नेक्स्ट हम लोग अभी बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल OBC EWS पोस्ट के लिए यहाँ पर 850 रुपीज यहाँ पर फीस ली जा रही है। वहीं पर ही SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 175 रुपीज फीस ली जा रही है। पेमेंट मोड यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन ही देखने को मिलती है। आप लोग घर बैठे ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI की मदद से यहाँ पर पेमेंट करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग अभी बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस पे यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। 2 एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, प्रिलिमिनरी एंड मेंस। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया जाएगा और फिर आपको जॉब मिलने वाली है। एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मीडियम इंग्लिश ही रहने वाली है और 20 मिनट्स का यहाँ पर आप लोगों को ड्यूरेशन देखने को मिल रहा है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज पे आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप लोगों को 20 मिनट्स देखने को मिल रहा है और रीजनिंग एबिलिटी का यहाँ पर 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर मतलब एग्जाम देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर भी आप लोगों को 20 मिनट्स देखने को मिल रहा है और टोटल आप लोगों को 60 मिनट्स यहाँ पर दिया जाएगा। 60 मिनट्स पे यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम लोग अभी मेंस एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मेंस पे यहाँ पर रीजनिंग का 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स, मीडियम आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिल जाएगा। टाइम आपको 45 मिनट्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को ये मतलब एग्जाम देने को मिल जाएगा और 35 मिनट्स आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स और मीडियम इंग्लिश है और यहाँ पर 35 मिनट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। डाटा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन का यहाँ पर 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को ये एग्जाम देखने को मिल रहा होगा और 45 मिनट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टोटल यहाँ पर 170 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 160 मिनट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिस्क्रिप्टिव पेपर पे यहाँ पर ऐसे और कंप्रीहेंशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस 25 मार्क्स इंग्लिश पे यहाँ पर 30 मिनट्स आप लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अभी बात करने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे यहाँ पर डिग्री वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन या फिर डिग्री कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट हम लोग अभी बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में पहले ही आप लोग को यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20 आपको संभाल के रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सिग्नेचर आपको करके ही अपलोड करना पड़ता है। आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, जो कि हर भारतीय नागरिक का होता ही है। आपका भी होगा तो जल्दी से जाओ और यहाँ पर अप्लाई कर दो। एजुकेशन सर्टिफिकेट पे आपको मिनिमम डिग्री या फिर ग्रेजुएशन का यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन पे ग्रेजुएट पास रखी गई है, तो अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाना और यहाँ पर अप्लाई कर दें। कास्ट सर्टिफिकेट पे आपको अपना जाति का प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, जो कि जनरल वालों के लिए नहीं होता, बाकी SC ST OBC हर एक कास्ट के लिए होता है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना और यहाँ पर अप्लाई कर देना। एज प्रूफ में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि हर किसी के पास होता है अपना बर्थ सर्टिफिकेट। तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ में लगाना और यहाँ पर अप्लाई कर देना। यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ के अप्लाई जरूर से कर देना। इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ हम लोग अभी बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पे पहले ही आप लोगों को यहाँ पर स्टार्टिंग अप्लाई डेट्स दिख रही है। 1 जुलाई 2026 से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट पर यहाँ पर 21 जुलाई 2026 तक ये अप्लाई चलने वाली है। नेक्स्ट हम लोग अभी बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट लिंक्स पे पहले ही आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पर लिंक देखने को मिल रहा है, पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर ऑफिशियल रिक्वायरमेंट पोर्टल यहाँ पर खुलकर आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेना, फिर आप लोग लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, इस रिक्वायरमेंट पोर्टल का लिंक, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप लोग इस लिंक को विजिट कर सकते हो और ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर भी आप लोग पूरा नोटिफिकेशन A to Z देख सकते हो और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। मोर जॉब्स के लिए आप लोग इस लिंक को विजिट कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप लोग इस लिंक को देख सकते हो। अगर आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और अगर गूगल में टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी लिखकर सर्च करोगे तो फर्स्ट पे वेबसाइट आ जाएगा। अगर आप लोगों को इस पोस्ट की रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो यहाँ पर आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की ट्राई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नई जॉब अपडेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो, मैं लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।